श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज के पूर्व दिवस पर हम लोगों ने जिस प्रसंग का श्रवण अमृत पान का रसास्वादन किया था कि प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी के प्रस्थान को जानकी जी ने भी जान लिया कि प्रभु पयान जाना भय देही। और कैसे जानी कि फरक की बाम अंग जनु कही देही। मां जानकी जी के बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो ये कहे देते हैं कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। अजोई जोई सगुन जान की होई। असगुन भयउ रावण ही सोई। जानकी माँ को जो जो शकुन हो रहे हैं वही वही असगुन अपशकुन रावण के लिए हुए। और इधर प्रभु की सेना कि चला कटकु को बर नहीं पारा। गरजहि बानर भालू अपारा। प्रभु की सेना चली और उसका वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। और वो है कैसे कि नख आयुध गिरिपादपधारी। चले गगन मही इच्छाचारी। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ और वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, कोई पृथ्वी से चले जा रहे हैं। और केहरी नाद भालू कपि करही। डगमगाही दिग्गज ठीक करही। और वे बानर और भालू सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। बानर और भालुओं के चलने से, उनके गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरिलोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट हिमर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए यानी कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टले। वो करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं। कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि ने धावही। अब करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। अब प्रबल प्रताप श्री कौशलनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए और प्रभु के गुण समूहों को गा रहे हैं। और स्थिति होती क्या है कि सही सकन भार उदार यही पति बार बार ही मोहई।
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ घर पर सर्प राज सुलिखत अविचल पावनी। तो उदार परम श्रेष्ठ महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते, बार बार मोहित हो जाते हैं। सर्पराज शेष जी बार बार घबरा जाते हैं और फिर पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हैं। और ये करते हुए कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर और उसकी अचल पवित्र कथा को, किसकी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान यात्रा की अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। तो एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। इस तरह यह सारी स्थिति बताते हैं कि कृपा निधान प्रभु श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। और अनेकों रीछ और बानर वीर जो है जहां तहां फल खाने लगे। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि ऊहा निशाचर रही सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका। कि वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आए हैं या जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। और निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल के उबारा। अपने अपने घरों में वह निशाचर सभी सब विचार करते हैं, नहीं निश्चर कुल के उबारा। अब राक्षस कुल की रक्षा करने का या रक्षा का कोई उपाय नहीं। और कहते हैं कि जासु दूत बल भरनि न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। वो राक्षस सभी आपस में विचार करते हैं कि जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर आने पर कौन भलाई है। अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी, बड़ी दुर्गति होगी। तो ऊहा कहां, ऊहा निशाचर रही सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका। तो अब ऊहा का उल्लेख जैसे कि ऊहा राम रजनी अवशेषा जाके सीय सपन यस देखा। में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का यहां उहा का प्रयोग साभिप्राय है। यहां से अपनी स्थिति दिखाते हैं कि हम कहां हैं। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां के द्वारा अपनी स्थिति को दिखाते हैं, हम कहां हैं, किसके साथ हैं, और वहां से दूसरे पक्ष के साथ अपना न होना दर्शाते हैं। भाई जैसे जहां है तो वहां कहेंगे कि यहां होता है, और दूर की बात रहे काम हुआ होता है, तो वही चीज वहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं, यानी दूसरे पक्ष के साथ लंका में गोस्वामी जी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ऊहा निशाचर रही सशंका। इसलिए राक्षसों के बारे में जब कुछ भी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना होता है, तब प्रायः
वहां उहा शब्द का प्रयोग करते हैं, उहा पद देते हैं कि उहा निशाचर रहि सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। तो वहां निशाचर संकित रहते हैं, यह कहकर ये जनवा रहे हैं कि यहां वानर तभी से शंका रहित है। भाई इधर वानर शंका रहित है और उधर लंका में लंकापुर के वासी सभी निश्चर राक्षस क्या है, शंकित रहते हैं। भाई लंका दहन से राक्षसों का गर्व नष्ट हुआ। हनुमान जी महाराज ने लंका दहन कर राक्षसों के गर्व को नष्ट किया। जैसा कि आगे मंदोदरी रावण से कहती है कि जारि सकल पुर कीन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। इसी से सभी सशंकित हैं, सभी सशंक हैं कि जारि गयो, अर्थात स्वर्ण के मकानों का जलना संभव नहीं था। जिस काम का सामर्थ्य किसी को नहीं था, वह काम एक वानर करके चला भी गया। अब किसी का कुछ किया न हुआ, कोई कुछ नहीं कर सका, इसलिए सभी सशंका रहते हैं। जो कहते हैं कि उहा निशाचर रहि सशंका, रहि में भी यह भाव कि रावण का भय न होता तो सबके सब यक्षों की तरह भाग जाते। जैसे कि देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, अजक्ष जीव लई गए पराई। तो राक्षस भी भाग जाते यदि रावण का भय न होता। तो कहने का भाव यहां यह है कि हनुमान जी के न रहने पर भी उन सबको हनुमान जी की विकराल मूर्ति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है और इसी से वे सब भयभीत रहते हैं। और निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। कहने का आशय यहां आशय यह है कि न रावण मानेगा, रावण नहीं मानेगा, और न निश्चर कुल बचेगा। अपने अपने घर में सभी निश्चर सभी राक्षस विचार करते हैं, रावण के डर से किसी से कहते नहीं, खाली घर के अंदर विचार करते हैं। संभवतः पेनल कोड का परिच्छेद 144 धारा 144 जारी हो गई थी लंका में। अब यहां करते हैं निज निज गृह सब करहि विचारा। क्या विचार, अपने अपने घर में जो विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं, वह पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। यह मन में विचार करते हैं और मुख से कहते हैं क्या, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। यह मुख से कहते हैं, क्यों? क्योंकि यदि यह मुख से न कहते तो आगे यह कैसे कहते कि दूतिन सन सुनिपुर जन बानी। कहने का तात्पर्य कुल की रक्षा का विचार करते हैं, कुछ बचाव नहीं दिख पड़ता तब ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं निश्चर कुल केर उबारा। और करहि विचारा का भाव यह है, अपने अपने घर ब्रह्म राक्षसों को बुलाकर सगुन निकलवाते हैं, तो यही फल निकलता है कि सबका नाश होगा। और उधर कपि की शंका, इधर श्री राम जी के आने की शंका। वहां निशाचर रहि सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। एक तो कपि की शंका, और फिर कहते हैं कि जास दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। उधर श्री राम जी की चिंता, भाई उधर कपि की शंका, इधर श्री राम जी के आने की शंका, दोनों शंकाएं हैं। और दोनों शंकाओं के बीच में पड़े हुए उबरने का विचार करते हैं सभी राक्षस। तो इन विचारों से यह भी मालूम होता है इन लोगों को खबर मिल चुकी है। क्या खबर मिल चुकी?
कि समुद्र पार शत्रु की सेना आ गई है। यह बात आगे स्पष्ट होता है कि बैठे सभा खबरिय सिपाही, कृपा सिंधु की जो सेना इधर आ गई है वही कहते हैं कि बैठे सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। भाई पुर के लोगों, नगर के लोगों को पहले खबर मिली, रावण को बाद में। अब विचार करते हैं क्या कि जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जैसे नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सोबरनी। असमुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी घरनी। तो अब यहां बल अर्थात वाटिका को उजाड़ना, निशाचरों को मारना आदि पुर आए कवन भलाई, अर्थात पार आ गई है, अब पुर में आवेंगे, उनके न आने में ही हम लोगों की भलाई है। अगर वो इधर आ गए तो हम लोगों की भलाई नहीं है। हनुमान नाटक में लंका निवासी भय से चकित हो धीरे धीरे कहने लगे, वह वानर सेना की रक्षा करने में श्रोमणि रूप, ऊंची लांगूल वाला, ध्वजा के सदृश आकाश को आलिंगन करने वाला मरुतपुत्र हनुमान जिस समय सेना चलेगी उस समय फिर अकेला ही हमारी लंका में आवेगा। पुनश्च फिर वाल्मीकि रामायण में कि रावण ने ये वचन मंत्रियों से कहे हैं क्या कि जब एक ही वानर ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया और मेरी सेना का नाश कर डाला, तब उनके कार्यक्रम का जानना कठिन है। और रही सशंका कर ही विचारा और ते ही आए कवन भलाई की सुंदर व्याख्या। इतना भय समा गया लंका निवासियों में, समस्त राक्षसों में कि साना हुआ भात सामने रखा रह जाता है और वे डर और चिंता से खा नहीं पाते। यह भय और चिंता की सीमा है कि कहीं फिर तो नहीं आ रहा। किसके लिए? हनुमान जी के लिए यह विचार कि बेग जीत्यो मारुत प्रताप मार तंड कोटि, कालौ करालता बड़ाई जीतो बावनो। तुलसी सयाने जातु धान पछिताने कहें, जाको ऐसे दूत सो साहब अबई आवनो। काहे की कुशल रोष राम वाम देवहू की, बिखम विषम बलि सो आदि बैर को बढ़ावनो। भाई हनुमान नाटक का कि जिनके दूत हनुमान जी गौ के खुर के समान सहज ही समुद्र को पार कर, मानो वो गौ के खुर को पार करे, इस तरह समुद्र को पार कर अपने घर की तरह लंकापुरी में प्रवेश किए और सीता जी को देख कर उनसे बातें कर वन को विध्वंस कर और बहुत सी सेना को मारकर साथ ही साथ लंकापुरी को अच्छी तरह जलाकर लौट भी गए। तब तो फिर उनके स्वामी श्री राम जी का कहना ही क्या। यह बात जो रावण से अंगद जी ने कही और मंदोदरी ने जो कहा कि प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। यह समस्त भाव जासु दूत बल भरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, इसी में है। दूत की बड़ाई से स्वामी की प्रशंसा। तो दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। भाई दूतियों से पूर्ववासियों के वचन सुनकर जो आपस में विचार करते हैं, घर के अंदर करते हैं कि निज निज गृह सब करे विचारा, अपने अपने घरों में विचार करते हैं।
और दूतियों से पूर्ववासियों के वचन सुनकर महारानी मंदोदरी अधिक व्याकुल हुई और रहस्य जोरी कर पति पद लागी, बोली बचन नीति रस पागी। एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों से लगकर मंदोदरी वचनों को नीति रस में पाग कर यानी नीति युक्त वाणी बोली। क्या बोली कि कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहायति हित ही धरहु। हे कंत यानी पति स्वामी, हे स्वामी भगवान से वैर छोड़ो, मेरा कहना अत्यंत हितकर जानकर मोर कहा अति हित ही धरहु, अत्यंत हितकर जानकर औसे हृदय में धारण करो। तो दूतिन सन सुनिपुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। तो यहां यह दिखा रहे हैं पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो विचार लोग घर घर करते थे, निज निज गृह सब करहि विचारा, वह पुरुषों द्वारा न खुला किंतु स्त्रियों द्वारा खुल गया। दूतियां स्त्रियों से सुनाई और उसकी स्त्रियों से जो सुना दूतियों ने, उन दूतियों ने जाकर महारानी मंदोदरी से, मंदोदरी अधिका कुलानी अर्थात जितना पूर्ववासी व्याकुल हैं उससे अधिक विकल ये मंदोदरी। क्यों? क्योंकि ये धर्मात्मा है और धर्मात्मा लोग प्रजा का दुख देख नहीं सकते। कि व्याकुल नगर देख तब आयु बाली कुमार। तो पहले अक्षय कुमार पुत्र आदि के शोक से मंदोदरी व्याकुल थी। अब अपना जो भविष्य है वह भविष्य वैधव्य विचार कर व्याकुल हुई। रावण का ही इसमें दोष है, वह हठ पकड़े हुए, समझाए समझता नहीं और सब पूर्ववासी भी रावण को ही दोष दे रहे हैं, यह समझकर अधिक अकुलानी। और रहस्य जोरी कर पति पद लागी। तो रहस्य यानी एकांत, एकांत में कहा। क्यों एकांत में कहा? क्योंकि यह बात सबके सामने कहने योग्य नहीं और दूसरे अभिमानी लोग एकांत में कहने से बात मान लेते हैं। अगर एकांत में कहते हैं तो बात मान लेते हैं और बहुत लोगों के सामने कहने से बात नहीं मानते, भाई उनके स्वाभिमान को धक्का लगता है। फिर एकांत में कहा क्यों? क्योंकि स्त्रियों का प्रभाव पुरुष और फिर कामी पर एकांत में ही अधिक पड़ता है। दूसरों के सामने कहती और वह न मानता तो अप्रतिष्ठा भी होती मंदोदरी की। इसी तरह हनुमान नाटक में भी एकांत में ही हाथ जोड़कर विनय करना कहा है। पद लागी पांव पकड़कर समझाना स्त्री का धर्म है, गही कर चरण नारी समुझावा। नीति रस पागी कि रावण अनीति करता है, बड़े से वैर करना अनीति है। और वही आगे कहती है कि कंत करस हरिसन परिहरहु, मोरे कहायति हित ही धरहु। अपिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के रिया कामा। इसमें नीति यह है कि जो अपने से बली हो उससे साम कर लेना चाहिए कि प्रीति विरोध समान सन, प्रीति और विरोध समान सन करिए नीति ऐसी आए, उसी के समान के साथ करना चाहिए। यही नीति कहती है, यही नीति है। और वाल्मीकि रामायण में कि जो राजा समयानुकूल शत्रु के साथ संधि और विग्रह करके अपने पक्ष को दृढ़ करता है वह भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसे उचित है कि जब वह अपने को शत्रु से हीन बल या समान बल जाने तब शत्रु से मेल कर ले। भैया तो समान हो या उससे निम्न हो, हीन हो, तो शत्रु से मेल कर ले।
और ये वचन माल्यवान ने कहे हैं कि नीति रस पागी वचन बोली, इससे जन्माया कि पहले इस प्रकार नीति कहकर तब कहा, क्या कहा कि कंत करस हरिसन परिहरहु मोर कहायति हित ही धरहु। जैसे माल्यवान जी ने नीति कहकर कहा, गीतावली में विभीषण जी ने भी रावण से ऐसा ही कहा कि मतो नाथ सोई जाते भलो परिणाम, सुभट शिरोमन कुठार पान सार खेहू लकी और लखाई यहाँ किए शुभ सामय। तो कवितावली में मंदोदरी ने स्वयं यही कहा है कि विदित विदेह पुरनाथ भृगुनाथ गति समय सयानी कीन्ही जैसे आई गौपरी। और नीति बिना राज्य स्थिर नहीं रहता, नीति के बिना राज्य स्थिर नहीं रहता। राज की रहे नीति बिनु जाने। और रावण अनीति करने पर तुला हुआ है, अनीति पर ही तुला हुआ है, इससे उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। किसका राज्य? रावण का, क्योंकि वह अनीति पर तुला है। इस अनीति के कारण उसका राज्य नष्ट हो जाएगा और वह मारा जाएगा। यह सोचकर मंदोदरी ने नीति वचन कहे। तो अब यहां कहते हैं कि कंत करस हरिसन परिहरहु मोर कहायति हित ही धरहु। कंत, ये कंत यानी कल्याण को ता तनोति, जो विस्तार करे। तो कंत संबोधन का भाव कि आप हमारे सौभाग्य के बढ़ाने वाले हैं। मंदोदरी ने कहा कि कंत करस, कि हम सबों का कल्याण आपके हाथ है, आप कृपा करके वह कीजिए। क्या? कि जिससे हमारा अहिवात रहे और कल्याण हो। मंदोदरी रावण को समझा रही और संबोधन से यह सूचित कर रहे हैं। आगे इसका उपाय बताती है कि श्री हरि से बैर छोड़ने से हमारे सौभाग्य, हमारे सुख का विस्तार होगा। कुल बचेगा, पुत्र बचेंगे, राज्य बचेगा। इसलिए बैर छोड़िए और सबको बचाइए। पाहि मामं गदम राज्यम कुलम च हरि पुंगव। अध्यात्म रामायण में नहीं तो वे हरि हैं, सब हर लेंगे। बड़े से वैर त्याग देना ही नीति है। कहने का भाव कि हरि से वैर करने से किसी का भला नहीं हुआ, किसी का भी भला नहीं हुआ। यह मेरा कथन सत्य है और इसे मान लो कि मैं जो कहूं कंत सुनु संत भगवंत सो विमुख हुए बाली फल कौन लीन्यो। और फिर हरि सन कहकर यह जन्माया कि राम मनुष्य नहीं है, भगवान है, जीव मात्र के क्लेश के हरने वाले और सबों के मनों को हरने वाले हैं। इसलिए उनसे विरोध अयोग्य है। कि सोयऊ तरऊ हरन मही भारा, लंका कांड में उल्लेख है। अतासु विरोधन कीजिए नाथा काल कर्म जीव जाके हाथा। और कहते हैं मोर कहा अति हित, मोर कहा यानी मेरा कथन। इसको कहने का भाव मेरे समान आपका अत्यंत हित चाहने वाला और कोई दूसरा नहीं है। और लोग हितकारी हैं पर मैं अति हितकारिणी हूं। मंदोदरी समझा रही है, कह रही है। इसलिए मेरी सलाह हृदय में धारण कीजिए, सीता जी को दे देने में ही अति हित है। मंदोदरी रावण को समझाती है कि सीता जी को दे देने में ही अति हित है। आगे मंदोदरी कहेगी कि सुनो नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हारे शंभु अजकीन है। और यहां कहते हैं हिय धरहु, कहा क्यों? क्योंकि रावण हित की बात हृदय में धारण नहीं करता। हित मत तो ही न लागत कैसे काल विवश कहूं भेषज जैसे। अर्थात जिससे लोक परलोक दोनों बने, वह वचन उसको बुरे लगते हैं। किसे? रावण को बुरे लगते हैं।
तो दूतिन सन सुनिपुर जनवानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। भाई दूत प्रणाली की उपयोगिता तो देखिए कि उनमें स्त्री रूपणी दूतियों की, और फिर यह भी विचार कीजिए कि राज्य शासन में रानी भी कितनी उपयोगिनी है, उनकी उपयोगिता कितनी है। पर यह है सब तभी जब मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस निकाना वाली बात न हो तब। इसी से तो मंदोदरी की प्रशंसा है, और हमारे यहां मंदोदरी प्रातः स्मरणीय मानी गई है। कारण कि उसकी ऐसी ही अनेक एकांत की विनीत वक्तृताओं से स्पष्ट हो जाता है कि उसे रहस्य का, मंदोदरी को रहस्य का ज्ञान है। भाई घर के बाहर किसी से चर्चा करने की मनाही, इसीलिए तो कहते हैं कि निज निज गृह सब करहि विचारा। इतना होने पर भी मंदोदरी के गुप्तचरों ने सब कुछ जान लिया। यह तो ध्यान रखने वाली बात है। शंका एक उपस्थित होती है कि रावण ने क्यों नहीं सुना, मंदोदरी को पता चला, रावण को क्यों नहीं पता चला। उसका समाधान कि उसके स्वभावानुसार किसी दूत को कहने का साहस ही न पड़ा। क्यों? रावण ने सुनकर बेहस बेहरावा। मंदोदरी राजकार्य में भाग लेती है। जिस भांति रावण के दूत अनेक रूप धारण किए हुए नगर का समाचार रावण को देते हैं, उसी भांति मंदोदरी की दूतियां घरों के भीतर का समाचार मंदोदरी को देती हैं। भाई दूतियां हैं वो समाज की सामान्य निशाचरनियों की भांति और सब में घुली मिली हैं। घर के अंदर बात हो रही है, वो भी बैठी है और उसे पता चलता है, वो आकर मंदोदरी को सूचित करती है। रावण के डर से घर के बाहर कोई विचार नहीं करता, पर घर के भीतर सभी विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि नहीं निश्चर कुल केर उबारा, कि निश्चर कुल अब उबरता नहीं दिखाई देता। इसलिए घर के भीतर की बात का पता मंदोदरी की दूतियों ने दिया। बाहर कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए न दूतों ने जान पाया और न रावण को समाचार दिया। यह समाचार सुनकर सभी रानियां आकुल हुई, किंतु मंदोदरी बहुत व्याकुल हुई। क्यों? क्योंकि उसे प्रभु श्री राम जी के स्वरूप का ज्ञान था और ज्ञान है। तो भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं तक। फिर इसके आगे कि समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, अता सुनारि निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई, अतव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। अब मंदोदरी आगे कहती क्या है कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। रावण को समझाती है कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। तो इस प्रसंग का श्रवण, अमृत पान का रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की